जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनका जो विज़न है कि अभी सब मुझे नए आदमी चाहिए, नया विज़न चाहिए, नए आदमी चाहिए, नई सोच चाहिए, तो मैं नई सोच के साथ और मैं भी अपनी पार्टी से अपनी दावेदारी रख रहा हूं और रखूंगा कि मैं भी एक दावेदार हूं आने वाले विधानसभा चुनाव। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं मुलाकात विनोद तलरेजा जी के साथ। विनोद तलरेजा जी शहर के उप महापौर रह चुके हैं, कुछ समय के लिए महापौर रह चुके हैं, 4 टर्म यानी 20 साल नगर सेवक रह चुके हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सिंधी साहित्य अकेडमी के निष्ठावान सदस्य हैं। सिंधी समाज के लिए जब से सिंधी साहित्य अकेडमी में इनको काम करने का मौका मिला, इन्होंने सिंधी समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी सोच रखी, काफ़ी एक सच्ची विजन रखी, जो बाकी दूसरे सदस्यों में मुझे थोड़ी कम नज़र आई और कुछ में तो नज़र ही नहीं आई। तो लेते आज मुलाकात विनोद तलरेजा जी के साथ में और पूछते हैं कि ये जो अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, अभी तक थकावट नहीं उतरी नेताओं की, अभी तक क्या बोलते हो कपड़े वापस प्रेस नहीं हुए, पता नहीं कहां से ये बिगुल बच गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। काफी नेताओं ने आके कहा कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। कुछ लोगों ने तो ऐसे भी कहा कि हम तो इस बार 2025 में मंत्री बनेंगे। तो आप इस विषय में कैसे देखते हो? आप भी वरिष्ठ हो, आप भी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हो, एक सीनियर नेता हो शहर के, आपने शहर के विकास के लिए अपने वार्ड में अच्छा काम किया है, तो आप इस बारे में कैसे देखते हो? आप क्यों अपनी दावेदारी क्यों नहीं रख रहे हो? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद है, आप मेरे से ये बात में आप मुझे मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। आज ही मैंने कुछ सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ लोग आने वाले आमदार चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे दिल में भी बहुत ऐसे ख्याल आ रहे थे बहुत दिन से कि मैं भी आगे चल के अपनी पार्टी से अपनी दावेदारी रखूँगा। सही है, क्योंकि मैं भी एक सीनियर व्यक्ति हूँ, 4 बार चुनाव जीत चुका हूँ, 7 साल स्थायी समिति का सदस्य रह चुका हूँ। अपने वार्ड को संत गाड़गे महाराज स्वच्छता अभियान में मुझे 5 लाख रुपए का अवार्ड मिला था, जो अपने वार्ड में मैंने लगाया उसको और अच्छा करने में, और नंबर 1 वार्ड ऑफ द उल्लासनगर मेरा डिक्लेयर हुआ था। वो बातें ध्यान में रख के और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनका जो विज़न है कि अभी सब मुझे नए आदमी चाहिए, नया विज़न चाहिए, नए आदमी चाहिए, नई सोच चाहिए, तो मैं नई सोच के साथ उनके ऊपर खड़ा उतरने के लिए तैयारी कर रहा हूं और मैं भी अपनी पार्टी से अपनी दावेदारी रख रहा हूं और रखूंगा कि मैं भी एक दावेदार हूं आने वाले विधानसभा चुनाव के सदस्य के बारे में। अच्छा विनोद जी, आप मुझे बताइए कि समझो भारतीय जनता पार्टी अगर आप में विश्वास दिखाती है और आपको टिकट देती है विधानसभा का, क्योंकि ये जो सीट है
ये मतलब युति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। तो आप शहर के लिए, जैसे आपने कहा कि आपने काफ़ी अच्छा काम अपने वार्ड में किया था और अभी सिंधी साझा कमेटी में आप अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो शहर में जो चीज़ों की कमी है, एक आमदार को क्या करना चाहिए, किस प्रकार का आप अपनी सेवाएं 141 के विधानसभा में देंगे? देखिए, अगर पार्टी मेरे पर विश्वास रख के मुझे चुनाव लड़वाती है तो मैं शहरवासियों से जो कमिटमेंट करता हूँ वो ऐसी है कि सबसे पहले जो हमारे 141 में बहुत सी तकलीफ़ें हैं पानी का हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है अपने पास, वो मैं अपना 141 में ओन सोर्सेस, अपना ओन सोर्सेस पानी का वो पैदा करूँगा। शहर में डेवलपमेंट जो आज की तारीख में बहुत कम हुई है, उसको डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाऊँगा। उसके अलावा जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो मुझे फंड मिलेंगे उसमें 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार नहीं करके अपने पूरे के पूरे पैसे शहर के हित के लिए और शहर की विकास के लिए लगाऊंगा। ये मैं ऐसा कमिटमेंट करता हूं। यानी 10%, 18% जो इस बार स्थानिक आमदार पे भी लगे, आप उस सब चीज़ों से दूर रहेंगे? देखिए, मुझे और किससे कोई टक्का लेता है या नहीं लेता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत अपनी ये बोलूँगा कि मैं 1 रुपया भी नहीं लेके नहीं किसको कुछ तकलीफ़ देके, मेरा सिर्फ एक ही फोकस रहेगा, मेरा 141 कॉन्स्टिट्यूंसी को मुझे विकास की राह पर कैसा लेके जाना है। आज की तारीख में 141 में बहुत सी तकलीफ़ें हैं, लाइट का प्रॉब्लम है। आज कंडक्टर्स, जो लाइट के कंडक्टर्स वायर्स हैं, आज वायर गिर रहे हैं डेली। आज ट्रांसफार्मर की कमी है बहुत सी, और महानगर पालिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ख़राब हो चुकी है। उसको सबको सुधारने में मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा और मुझे अपनी योग्यता है, मैं अपनी योग्यता से काम करके, आप मेरी पार्टी का जो मेरे पर अगर विश्वास रख के करती है तो मैं उसके ऊपर खड़ा उतरूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपको बताऊं कि 17 सेक्शन परिसर में एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे लिख के भेजा कि 12 सालों से 17 सेक्शन में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, और वो जब पानी आता है वो भी आधे से पौने घंटे के बीच में। आज आपको ऐसा लगता है कि हम लोग एक गांव खड़े, अगर हम कहें उल्लासनगर एक गांव है तो कुछ बुरा नहीं लगेगा किसी को, क्योंकि मुझे बताइए कि यहाँ पर जो रोड रास्ते हैं, हमारे जो गांव है हमारे आजू बाजू में शहर के, वो हमारे से अच्छे उनके रोड। पानी की समस्या, आज तक ये शहर पानी की समस्या से जूझते आया है। काफ़ी सरकारें आई, काफ़ी सरकारें चली गई, लेकिन पानी वही आधा से पौने घंटा, पानी में सुधार बिल्कुल नहीं। आइए लाइट की समस्या, आए दिन उल्लासनगर शहर के लाइटें बंद होती रहती है, जिसके ऊपर यहाँ के स्थानिक आमदार का कोई कंट्रोल नहीं है। एक दूसरा, ये जो अंडरग्राउंड जो केबलिंग होनी चाहिए लाइट की, अगर अंडरग्राउंड होती जैसे आज मुंबई में है तो यहाँ पर लाइट बंद होने का कोई मतलब नहीं होता। आज बेमतलब की लाइटें बंद होती है शहर के अंदर और बोला जाता है ट्री कटिंग। तो इस विषय को आप कैसे देखते हो? देखिए, ये बातें जो आप कह रहे हैं ये मैं आपसे सहमत हूँ। लाइट डिपार्टमेंट जो है वो महाराष्ट्र शासन के ताबे में आता है। महाराष्ट्र शासन बने हमारे आमदार साहब की जवाबदारी है, लेकिन ठीक है, अभी किसी वक्त क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है, ये आमदार क्यों नहीं खड़ा उतरा उसको मालूम। लेकिन मैं अपने तरफ से, अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे टिकट देती है, टिकट देने के बाद तो मेरी जीत निश्चित है। उसके बाद जो भी बातें हैं, ये बात मैं गहराई से लेके अपने 141 कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसी सुविधा दूंगा जैसे मैं अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाया था, वैसे मैं 141 आदर्श एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक वादा है। बहुत अच्छा लगा आज विनोद जी ने अपनी भावनाओं को सामने रखा, और होना भी ऐसे चाहिए कि हर पल एक अच्छा नेतृत्व शहर को मिलना चाहिए। एक अच्छा नेतृत्व मिलने से शहर का विकास होने की संभावना ज़्यादा होती है। और मैं कहूँ कि कुछ लोग ने जो इस बार आमदार की खाप सोचे हैं कि इस बार हम आमदार बनेंगे, ऐसे लोग भी उसके अंदर हैं जिन लोगों ने अपना खाब रखा है, जिनका कोई वो है ही नहीं। यानी आज वक्त पड़ा
तो आज ए पार्टी के साथ में, आज वक्त पड़ा तो बी पार्टी के साथ में, मैं नाम लेके बोलता हूं, वक्त पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी में रहना है, वक्त पड़ा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहना है, ओबीसी का उपयोग करना है। आज मैं ओबीसी हूं, यानी उस ओबीसी का मैं गलत फायदा लेके मैं चाहूं तो किसी शहर में किसी भी वार्ड में खड़े हो जाऊं, तो मैं पूछना था शहरवासी से, अगर उस व्यक्ति को टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुन के आता है, तो क्या 141 के लोग अपने आमदार से मिलने थाने जाएंगे क्या? तो डिसाइड करना होगा शहरवासियों को कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के आपको कैंडिडेट देगी। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वॉकिंग न्यूज चैनल।